प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, पराक्रम और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक रहस्यमयी वृद्ध साधु वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक सुनहरी पुस्तक थी। साधु ने कहा, महाराज, इस पुस्तक में एक अनुपम सुंदरी का चित्र है, जिसका सौंदर्य अप्सराओं को भी लज्जित कर सकता है, लेकिन वह एक रहस्यमयी जंगल में कैद है। यदि आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 5 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। महाराज विक्रमादित्य को चित्र देखते ही लगा कि यह कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। वे इस चुनौती को स्वीकार कर अपने शाही घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चल पड़े। महाराज विक्रमादित्य जब जंगल में प्रवेश कर चुके थे, तो एक निर्जन गांव आया, जहां अजीब से लोग घूम रहे थे। जैसे ही राजा ने उनमें से किसी से रास्ता पूछा, तो वे हवा में विलीन हो गए। यह गाँव भूतों का था। अचानक एक डरावनी आवाज आई, अगर इस गाँव से बाहर जाना है, तो तुम्हें हमारे राजा की पहेली हल करनी होगी। भूतों के राजा ने पूछा, वह क्या है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुँह के बोलती है और बिना पैरों के दौड़ती है? महाराज विक्रमादित्य ने सोचा और तुरंत उत्तर दिया, हवा। जैसे ही उत्तर सही निकला, भूत गायब हो गए और जंगल का अगला रास्ता खुल गया। राजा विक्रमादित्य जंगल में शाही घोड़े पर सवार आगे की ओर बढ़ते हैं, तभी एक झील आई, जिसके किनारे एक जलपरी प्रकट हुई। उसने कहा, राजन, इस झील का जल पीते ही व्यक्ति पत्थर बन जाता है, पर इसे पार किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई से झील का पानी पास की बेलों पर डाला और देखा कि वे तुरंत पत्थर बन गई। तब उन्होंने पास के नारियल पेड़ों के ऊंचे पत्तों से एक नाव बनाई और उस नाव पर बैठकर महाराज विक्रमादित्य झील पार कर गए। अब महाराज विक्रमादित्य के सामने एक विशाल अग्निपथ था, जिसमें आग की लपटें उठ रही थीं। तभी एक दैत्य प्रकट हुआ और बोला, केवल वह व्यक्ति इस अग्निपथ को पार कर सकता है, जिसके हृदय में लोभ है और अहंकार न हो। महाराज विक्रमादित्य ने ध्यान लगाया, अपने मन को शांत किया और बिना किसी डर के सीधा अग्निपथ पर चल पड़े। आश्चर्यजनक रूप से आग ने उन्हें छुआ तक नहीं और वे सही सलामत दूसरी ओर पहुँच गए। इसके बाद महाराज विक्रमादित्य अपने शाही घोड़े पर सवार आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर अब महाराज विक्रमादित्य के सामने एक डरावनी दिखने वाली भयानक गहरी गुफा थी, जहां प्रवेश करते ही वे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वहां सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था, मानो समय ठहर गया हो। तभी एक रहस्यमय आवाज आई, जो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, उसे समय को गति देनी होगी। महाराज विक्रमादित्य ने चारों ओर देखा और ध्यान दिया कि गुफा में पानी टपक रहा था, पर बहुत धीरे। उन्होंने अपनी तलवार से छत को थोड़ा तोड़ा, जिससे पानी तेजी से गिरने लगा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य गति में आ गया और महाराज विक्रमादित्य गुफा से बाहर निकल गए। उसके बाद फिर महाराज विक्रमादित्य अपने शाही घोड़े पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब महाराज विक्रमादित्य के सामने एक सुंदर महल था, लेकिन वह अदृश्य लग रहा था। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, सब कुछ धुंधला था। तभी एक स्वर गूंजा, सामने जो सिंहासन है, यदि तुम उस पर बैठ गए तो वह सुंदरी तुम्हारी होगी, अन्यथा तुम यहाँ सदा के लिए कैद हो जाओगे। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी से देखा कि वहाँ 2 सिंहासन थे, एक सोने का और दूसरा साधारण पत्थर का। उन्होंने बिना लालच किए पत्थर के सिंहासन पर बैठने का निश्चय किया। जैसे ही वे बैठे, पूरी माया हट गई और उनके सामने वह अनुपम सुंदरी खड़ी थी। उसने कहा, राजन, आपने लोभ और अहंकार को ठुकराकर यह परीक्षा पास की, अब मैं आपकी हूँ। राजा विक्रमादित्य ने सुंदरी को अपने साथ लिया और जंगल के रास्ते अपने महल लौट गए। अब लगभग 3 महीने बाद एक शाम, जब महाराज विक्रमादित्य दरबार खत्म करके अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक अजीबोगरीब भिखारी महल के द्वार पर आया। वह शाही लंबा कोट पहने था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, जो देखने में साधारण थी, लेकिन लगता था कि उसमें कोई रहस्य छिपा हो। महल के द्वारपालों ने उसे रोका, लेकिन भिखारी बोला, मुझे महाराज विक्रमादित्य से मिलना है, मेरे पास उनके लिए एक संदेश है। द्वारपालों को उसकी बात पर शक हुआ, लेकिन उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। भिखारी जैसे ही दरबार में पहुंचा, उसने महाराज विक्रमादित्य की ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराया और कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस महल में एक छिपा हुआ रहस्य है? महाराज विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसा रहस्य? भिखारी ने कहा, अगर आप सच में जानना चाहते हैं, तो मुझे रात के समय महल के सबसे पुराने कक्ष में अकेले ले चले, लेकिन याद रखें, कोई तीसरा व्यक्ति हमारे साथ न हो। महाराज विक्रमादित्य ने अपने मंत्री और सैनिकों से सलाह ली, लेकिन अंत में जिज्ञासु होकर उन्होंने भिखारी की बात मान ली। आधी रात को महाराज विक्रमादित्य और भिखारी महल के सबसे पुराने कक्ष में पहुँचे। वह कमरा कई वर्षों से बंद था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भिखारी ने अपनी छड़ी से जमीन पर हल्का सा प्रहार किया। अचानक कमरे की दीवारों पर रहस्यमय रोशनी फैल गई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। महाराज विक्रमादित्य हैरान
रह गए। उन्होंने भिखारी से पूछा, यह क्या है? भिखारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह वही स्थान है जहाँ आपके पूर्वजों ने एक अनमोल खजाना छिपाया था, लेकिन ध्यान दें, इस खजाने की रक्षा एक शापित आत्मा कर रही है। महाराज विक्रमादित्य को अब पूरा यकीन हो गया कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं है। तुम कौन हो? महाराज विक्रमादित्य ने सख्ती से पूछा। भिखारी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वह हूँ जिसने सदियों पहले इस खजाने की रक्षा करने की शपथ ली थी, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं मुक्त हो जाऊँ और इस रहस्य को तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। जैसे ही महाराज विक्रमादित्य ने खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, भिखारी एक रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गया। महाराज विक्रमादित्य ने खजाना तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके मन में एक नया सवाल उठ गया, क्या वह भिखारी सच में कोई आत्मा था या कोई जादूगर जो उन्हें परखने आया था? एक रात जब महाराज विक्रमादित्य अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी अचानक उनकी आंख खुलती है और सामने वही भिखारी खड़ा था। उसने महाराज विक्रमादित्य से कहा, जो खजाना तुम दिया गया है उसको गरीबों के लिए उपयोग करना, और यह बोलकर भिखारी फिर गायब हो जाता है और महाराज विक्रमादित्य को उस रात के बाद कभी वह भिखारी नहीं दिखा।